नमस्कार। अभी हम सरसी थाना के अंतर्गत मौजूद हैं और यहाँ पे एक बहुत ही जघन्य अपराध वाली घटना सामने आई। क्या हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे हुआ ये है कि दो बहन, जिसमें से एक बहन विधवा और जो छोटी बहन का पति है उसका उसकी बड़ी बहन के साथ नाजायज संबंध। और ये सब होते हुए अक्सर उनकी भाभी देखती थी और देखने के बाद अक्सर नाराज रहती थी, रोक टोक करती थी कि दोनों बहनों का जीवन खराब हो रहा है, हमारे घर की बेटी है और उन दोनों का जीवन खराब हो रहा है। और ये रोक टोक करना उनकी भाभी को बहुत ही महंगा पड़ा है। क्या हुआ है इसमें? आज वो भाभी मौजूद नहीं है। क्यों मौजूद नहीं है? वो इसलिए मौजूद नहीं है क्योंकि एक ही घर में दो बहनों के साथ एक आदमी गलत काम करता था। वो देखती थी, वो मना करती थी, वो कहती थी हमारे घर से चले जाओ, जिसके कारण बहुत ही बेरहमी से उनको समाप्त किया गया। और समाप्त करने के बाद रात के अंधेरे में अपने ही घर के पीछे मट्टी खोद करके उसको दफना दिया गया। जब इस घटना को बीते हुए 7-8 दिन हो गए और उस लड़की का पति आता है, फिर कंप्लेन करता है जाकर के पुलिस में कि हमारी पत्नी नहीं मिल रही है, कहाँ चली गई है, कुछ पता नहीं चल रहा है, कोई बताने को तैयार नहीं होता है। फिर पुलिस प्रशासन आती है, फिर ज़ोर ज़बरदस्ती करके जब घर में पूछा जाता है, तब ये घटना सामने आती है कि कैसे कैसे उस औरत को इतनी बेरहमी से समाप्त किया गया है। जब आप उस घटना को सुनिएगा तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। वो आदमी दिन दहाड़े इस घर में आकर के दोनों बहनों के साथ गलत काम करता था। छोटी बहन अपने पिता को कंप्लेन करती थी, शिकायत करती थी कि मेरी बड़ी दीदी मेरा भी जीवन खराब कर रही है। अभी आपको सारी बातें हम उनके पिता से सुनवाएँगे। उनके पिता यहीं पे मौजूद है। बताना चाहेंगे कि उनके पिता पैर से विकलांग है और आप हमारे बगल में जो ये मचान देख रहे हैं, इसी में वो बैठे रहते थे। चूँकि वो चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, उनकी उम्र काफ़ी हो गई है, इसलिए बेचारे कुछ कर नहीं सकते। अभी इस घर में सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है, चूँकि वो विकलांग हैं, चल फिर नहीं सकते, इसलिए उनको छोड़ दिया गया है। अभी घटना की सारी जानकारी आपको हम उनके पिता से दिलवाएँगे। आप बने रहिएगा वीडियो में, आपको लेकर के चलते हैं पिताजी के पास। चलिए चलते हैं। अच्छा बाबा, ये जो घटना हुआ है आपके घर में, सबसे पहले ये बताइए कि ये बात सच है ना? ये खत्म तो किया गया है ना औरत को? हाँ, ये खत्म तो किया गया है। खत्म किया गया है। आप ही के घर में हुआ है ये घटना? और हाँ, आपके जमाई ने ही किया है? आपके जमाई ने किया है, ठीक है। और करने के बाद उसको इसके पीछे में दफना दिया गया था, हाँ, आपके घर के पीछे में, हाँ, वो दफना दिया घर के गया है। पीछे में दफना दिया गया था। आपसे पुलिस ने क्या-क्या पूछा बाबा? जब पुलिस यहाँ आई तो आपसे क्या, आप ये सब होते हुए देखे थे या फिर कोई आवाज़-वाज कुछ भी सुने थे? कुछ नहीं, आवाज़-तवाज़ कुछ नहीं सुनी कुछ थी, नहीं कुछ सुने नहीं, थे। कुछ अच्छा, नहीं। क्या लगता है कि जब वो सोई होगी उसी समय उसको खत्म कर दिया गया होगा? हाँ, जब सोई होगी उसी समय खत्म कर, हाँ, अथी में तो जगह हुआ में तो खत्म नहीं कर क्योंकि सकता शरीर था। से काफ़ी ठीक-ठाक थी, एक हाँ, आदमी से वैसा नहीं हो सकता है। हाँ, हुँ। तो वो जो है सोई हुई में हुआ है। सोए हुए में ही हुआ है हुँ, और आपके जमाई ने ही ऐसा किया है। हुँ। अच्छा, आपको लगता था कभी कि आपका जमाई इस तरह से कर सकता है? अगर ऐसा कर सकता है तो उसको आपने अपने घर में क्यों आने दिया? नहीं, हम तो जाने की जमाए है तो है, वो तो ऐसा नहीं कर सकता है। अच्छा, आपकी 2 बेटी है ना चाची? हाँ, 2 बेटी 2 है। बेटी है, तो एक बेटी के साथ आपकी जमाई का संबंध था। हाँ, बड़ी बेटी पंजाब में रहती है हुँ, हुँ, और उसका पति डेथ कर गया है। हुँ, तो उसी हाँ, के साथ हाँ, संबंध था हाँ, इनका। हाँ, मतलब आपकी दोनों, एक बेटी से विवाह हुआ और दूसरी बेटी के साथ उनका संबंध था। हाँ, तो तो ये बात आपकी जो पुतोहू है वो जान गई थी ये बात। हाँ, इसी को लेके विवाद करती थी घर हाँ, में। इसीलिए हमरा बेटी आई थी यहाँ। हाँ, बेटी भी कंप्लेन करने आई हाँ, थी कि बड़ी दीदी जो है वो ऐसा-ऐसा गलत काम कर हाँ, रही है। तो कंप्लेन करने एक रोज पंचायत भी हुआ। हुँ, लड़का को बहुत बात कहा गया। हुँ, 1-2 लाठी भी मारा गया। हुँ। लेकिन लड़का नहीं पंचायत में सुधरा उसके बाद भी। नहीं सुधरा। हुँ, हाँ, तब बोला कि हम पंजाब जाएँगे, क्योंकि पैसा। भाभी दिक्कत क्रिएट करती थी दोनों के बीच में, इसीलिए भाभी को खत्म कर दिया। हाँ, तो वो जो हुआ हुँ, तो मेरी बेटी को 2-4 चमेटा मारा, मारने के बाद हमरा पतोहू हुँ। बोली। चुप हो जाइए बाबा, रोइए मत, शांत हो जाइए। कोई बात नहीं, चुप हो जाइए। क्या हुआ था? बोलिए ना, हम सुन, क्या हुआ था? पतोहू बोली कि यहाँ से भागिए, जाइए। आपकी पुतोहू उनको भगा रही थी यहाँ से, जाइए यहाँ मत रहिए आप। हाँ। हाँ, हुँ, क्योंकि आप अच्छे आदमी नहीं हैं, हुँ, यहाँ से जाइए। हुँ। यही सब बात है। यही सब बात को लेकर के आपकी पुतोहू को खत्म कर दिया। हाँ,
आप देख सकते हैं इनके घर को, देखिए कितने गरीब परिवार के लोग हैं। झोपड़ी है यहाँ पे बना हुआ, आपको नज़र आ रहा होगा, आपको बाबा की स्थिति नज़र आ रही होगी। अभी इस घर में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। सारे के सारे लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके ले करके गए। देखिए आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये इनका घर है। आप पहले घर को देखिए, आइए आपको घर ले करके चलते हैं। आप घर को देखिए, देखिए यही घर है और पूरा झोपड़ी जैसा ये घर है, आप देख सकते हैं। आप देखिए पूरा एकदम जो बहुत गरीब परिवार के लोग हैं। और इसी घर में चूंकि भाभी जो है बार बार मना कर रही थी कि आप मेरे घर में आकर के गंदा काम मत करिए, गलत काम मत करिए, आप अच्छे लोग नहीं हैं, जैसा कि बाबा ने आपको बताया। और इसी के बाद रात को जब वो सोई हुई होंगी तो शायद उनको समाप्त करके इस टाट के पीछे एक जगह है, अभी हम आपको इसके पीछे ले जा करके दिखाते हैं। वहाँ एक गड्ढा खोदा गया, 6-7-8 फीट का गड्ढा, और उसमें उनको दफना दिया गया। जब उनके पति जाकर के कंप्लेन करते हैं कि मेरी पत्नी नहीं मिल रही है, कहाँ है, भाग गई, क्या हो गया, कुछ पता नहीं चल रहा है, तब जा कर के फिर खोजबीन चालू हुई, पूछताछ चालू हुई। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछा तब जा कर के आखिरकार उस लड़की ने ये बताया कि हाँ, भाभी को जो है मेरे पति के द्वारा ही समाप्त किया गया है। और आखिरकार वो दोनों गिरफ्तार हुए, पत्नी भी गिरफ्तार हुई, क्योंकि जानते हुए भी उन्होंने राज को छुपाया था। फिलहाल यहाँ पे गांव के कुछ और लोग मौजूद हैं, थोड़ा बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? भाई मेरा नाम डोमी पासवान। टोमी पासवान। यहीं आसपास आप रहते हैं? हाँ, बगले में घर है। बगल में आपका घर है। अच्छा, ये जो जब पंचायत वगैरह होती होगी, जब ये बात का हल्ला होता होगा कि दोनों में नाजायज़ संबंध है, गलत संबंध है, तो आप लोगों ने तो पहले सुना होगा ये सब बात? तो हम घर में नहीं रहे। अच्छा, आप यहाँ नहीं रहते थे, कहीं बाहर बाहर में रह रहे। बाहर में रहते थे। लेकिन सुना तो होगा सर कि हाँ, इस तरह की कोई बात उठती है कि हाँ, नाजायज़ संबंध वगैरह है। हे वो टोला में रहबे, घर में हम रहबे न करे छते, बुझला, बाहर में रह रहिए। हाँ, ती मरने तरने के बारे में हमरा दूध न रात 2 दिन के बाद ही पता लागले अच्छा, कि गंगना ओकर परिवार के मरा गेले हैं। अच्छा। त लोग सब घुन-सुन करते हाँ, करते तो करते लोग सब की कह रहे कि हाँ, दोनों में संबंध रहे, गलत संबंध? अब ई नहीं कहबो कि ओकरा संग में रहे त क्या हम एते रहबे, देखबे सुनबे हाँ, तबे न कि देखने हाँ। नहीं चाहिए, सुनने चाहिए कि नहीं सुनने नहीं चाहिए? सुनबे को बहना के बारे में हम नहीं सुनलिए। सुनलिए ना? हाँ, क्या त अब ए कोनो कामे नहीं छै त अब कोनो नहीं, ओकर मसलके पप्पा आँख नहीं देखलिए न। हाँ, अब तो ओकर पप्पा देखिए, उनके पिता ने खुद बताया कि मेरी बहू ऐसा कहती थी कि तुम ये गलत आदमी हो, ऐसे मत करो, यहाँ मत आओ। सारी बातों को आपको बताया कि हाँ, मेरी बड़ी बेटी के साथ, चूँकि उनके पति मर गए थे, उनके पति एक्सपायर कर गए, इसीलिए मेरी छोटी बेटी का जो पति है, वो बड़ी बेटी के साथ नाजायज़ संबंध में था, जिसको लेकर के आए दिन मेरी पुतोहू को दिक्कत होता था, यानी उनकी भाभी को दिक्कत होता था, और उसी के एवज़ में आखिरकार उनको समाप्त कर दिया गया है। जिसने भी ये घटना की है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हम पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों से ये निवेदन करते हैं, क्योंकि घर में बंद एक महिला को इतनी बेरहमी से समाप्त कर देना एक बहुत ही जघन्य अपराध है और गलत बात है। चूँकि इस परिवार का कोई नहीं है, कोई केस करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आपने उनके पिता की हालत को देखा, कितनी गंभीर हालत में है वो। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में, अपने राय विचार को ज़रूर रखिएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ कि आज जो महिलाओं के साथ बंद कमरे में इस तरह का गलत हरकत हो रहा है और महिलाओं को समाप्त कर दिया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?